दादी मुझे शादी नहीं करनी। ते बेटा ऐसा नहीं बोलते। आज तुम्हारी शादी है तुम ऐसा बोल रहे हो, पर मुझे शादी नहीं करनी प्लीज। मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी वहाँ पर। मुझे आपके साथ रहना है, प्लीज नहीं करनी। नहीं बेटा तुम मेरे साथ हमेशा थोड़ी ना रह सकती हो ना, वैसे भी तुम्हें मुझे छोड़ के जाना ही होगा एक ना एक दिन, तो आज क्यों नहीं। और वैसे भी वो बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, मुझसे भी ज्यादा। नहीं आपसे ज्यादा मुझे प्यार कोई भी नहीं कर सकता। प्लीज दादी मुझे शादी नहीं करनी। ते मैंने कहा ना। देखो बेटा वो बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल भी रखेंगे। और मेरा क्या है, मैं तो कुछ ही सालों की मेहमान हूँ, उसके बाद तो मुझे जाना ही है। और मेरे बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा यहाँ पर, इसलिए मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे से परिवार में करके जाना चाहती हूँ। और जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करेगा। ओके अब तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। देखो तुम्हारी शादी है राज, तुम ऐसे रोगी तो एकदम चुड़ैल लगोगी। दादी आपकी क्या बोल रहे हो, तो स्माइल करो। बट आप हमसे प्रॉमिस करो कि आप अच्छे से अपना ख्याल रखोगे, और कुछ भी परेशानी होगी तो आप हमें कॉल करोगे। ओके मेरी माँ, ठीक है करूँगी। ओके आई लव यू दादी, आई लव यू टू माय बच्चा। अब चले। अब क्या हुआ जंको, कुछ नहीं। तू काफी शांत है, मैं बस इसलिए पूछ रहा था, वरना तू इतना शांत रहता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मैं सारे में ढोल बजाता फिरता हूँ? अरे नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, बट तू इतना शांत क्यों है? तू खुश तो है नहीं शादी से? अभी ये सब बात करना जरूरी है क्या भाई? ओके फाइन, इतना गुस्सा भी मत कर। एकदम पता नहीं कैसा है तू भी, इतना ज्यादा कोल्ड होने की भी कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं तेरी वाइफ आएगी तो वो तेरे साथ कैसे रहेगी इतने कोल्ड इंसान के साथ। हाँ आप तो बहुत ज्यादा रोमांटिक हो ना, ये काफी है। हाँ चल बहुत हुआ, मैं देख तेरी वाइफ आ रही है। दादी मुझे नहीं जाना। ते बेटा ऐसे रोते नहीं है ना। ओके दादी अब हम चलते हैं, काफी ज्यादा लेट हो गया और हमें घर पहुंचते पहुंचते भी काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। तो बेटा आज के लिए ही रुक जाओ आप लोग, दादी हमें जाना होगा। ओके बेटा, बट मेरी देखा प्लीज ख्याल रखना, वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, वो किसी की बातों में भी आसानी से आ जाती है। अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज उसे डांटना मत, उससे आराम से बात करना। आप टेंशन मत लीजिए दादी, मैं उसका अपनी बेटी जैसा ख्याल रखूंगी। ओके बेटा, और बेटा तुम भी प्लीज मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। तुम्हें तो पता है ना कि गांव की लड़कियां कैसी होती है, बहुत सीधी सादी, बहुत मासूम। वैसी मेरी ते है, बहुत ज्यादा सीधी है, बहुत ज्यादा इनोसेंट है, उसे कुछ भी नहीं पता बाहर की दुनिया के बारे में। तो प्लीज इसका ख्याल रखना। आप टेंशन मत लीजिए दादी, मैं उसके साथ हमेशा हूँ। जाओ ते बेटा, अपना ख्याल रखना। ओके दादी। ओके चलो चलते हैं सर। उसके बाद सब जाने लगते हैं, बट ते काफी ज्यादा धीरे चल रही थी क्योंकि उसने इतना ज्यादा हैवी आउटफिट पहने हुए था, तो उससे चला नहीं जा रहा था। और ऊपर से घूंघट भी था उसके,
फेस पर तो उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो बेटा ऐसे करो, आप अपना फेस, ये अपना घूंघट उघाड़ लो तो तुम ठीक से चल पाओगी। नहीं जिन बेटा। जी जी दादी, नहीं अभी ऐसा नहीं कर सकती। मतलब दरअसल बात ये है, हमारे गांव की एक परंपरा है। कैसी परंपरा? हमारे गांव में ऐसा होता है कि जिसकी शादी होती है ना, उस लड़की का हस्बैंड ही पहली रात पे उसका घूंघट उठाता है। सबसे पहले उसका पति उसका चेहरा देखता है, उसके बाद सब। तो अभी ते ऐसा नहीं उठा सकती। ओह हाँ, जब जंकुक बेटा इसका घूंघट उठाएंगे उसके बाद ही आप सब इसका चेहरा देख पाएंगे। ओके दादी, मैं समझ गई। जंकुक ते का हाथ पकड़ के ठीक से लेके आओ, वो गिर ना जाए। जी मॉम। उसके बाद जंकुक ते का हाथ पकड़ता है, बट वो फिर भी बहुत ज़्यादा धीरे चल रही थी। इस वजह से जंकुक उसे अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है। हाँ, ये क्या कर रहे हैं सबके सामने? सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अरे वाह, जंकुक कितना रोमांटिक कब से हो गया? जंकुक हमेशा से ही रोमांटिक था, बट तुम्हारी आंखों में कमी है ना, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दिया। वो अपना रोमांटिक साइड तुम्हें नहीं दिखाएगा, अपनी वाइफ को दिखाएगा ना, जो तुम उसे बोलते रहते हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं उसे कुछ कहता हूँ, तुम पहले आ जाते हो लड़ने के लिए। हाँ, क्योंकि वो मेरा भाई है। भाई नहीं है, वो देवर है। हाँ तो भाई है वो मेरा। तुम चुप रहो। ओके फाइन। हाँ तुम दोनों यहाँ लड़ते रहोगे कि चलोगे भी? हाँ क्यों नहीं। उसके बाद सब अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और इस बीच में जंकुक और ते एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे होते हैं। ते को तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि जंकुक ने एकदम अपने कोल्ड फेस के साथ था। ते उसका थोड़ा थोड़ा चेहरा देख पा रही थी, बट जंकुक ने अभी तक ते का चेहरा नहीं देखा था। अरे रुको बेटा, इतनी जल्दी क्या है? अब क्या हुआ मॉम? अब क्या करना है जो मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा? अरे रुको, हमारी बहू को वेलकम तो करने दो ना। हाँ ओके फाइन, जल्दी करिए। ओके, अब तुम दोनों रूम में जा सकते हो और जाके रेस्ट करो। थैंक गॉड मॉम, आपने ये सब खत्म किया, वरना मैं बहुत ज़्यादा पक चुका था। हाँ हाँ ठीक है, जाओ और ते को भी लेके जाओ। एंड उसके बाद वो दोनों रूम में जाते हैं, बट ते से फिर भी नहीं चला जाता, तो दोबारा जंकुक उसे अपनी आर्म्स में कैरी कर लेता है। देखा तुम्हारा भाई कितना ज़्यादा रोमांटिक। और तुम बिल्ली सी शक्ल के इंसान। चिमीना बेबी, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? अगर मैं रोमांटिक नहीं होता तो ये तुम्हारा हाल होता क्या? हाँ चलो। ये मुझे बार बार ऐसे क्यों उठा लेते हैं? हमें बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। हम इसके बाद वो दोनों रूम में आ जाते हैं। सो देखो, ये मेरा रूम है। आई मीन टू से आज के बाद तुम्हारा भी रूम होगा, तो तुम फ्रेश हो जाओ और मैं भी फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। हाँ ये तो चले भी गए, पर दादी ने कहा था कि जब तक वो हमारा घूंघट नहीं उठाएंगे हम कैसे ऐसे कर सकते हैं। नहीं थे, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद जी के वॉशरूम से बाहर आता है। हाँ तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? मैंने तुमसे कहा था ना कि चेंज कर लो, सोना भी है। हाँ वो तो है, तो फिर क्यों चेंज नहीं किया? वो आपको पता है ना कि दादी ने कहा था कि आप हमारा घूंघट उठाएंगे, उसके बाद ही हम अपने आप से नहीं कर सकते ना, इस वजह से। ओह गॉड, ओके फाइन।
क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाके फ्रेश हो। ओके। हाँ बट फ्रेश हो जाऊँ, बट हमारा तो सूटकेस यहाँ पर है ही नहीं। अब हम कपड़े चेंज कैसे करें और हम इनसे कैसे बोलें? क्या हुआ, तुम ऐसे खड़े क्यों? जाओ ना, चेंज करके आओ। हाँ वो दरअसल बात ये है कि क्या हुआ बताओ ना। वो हमारा सूटकेस यहाँ पर फॉर्म नहीं है और हम क्या चेंज करें, हमारे पास कपड़े भी नहीं है। क्या? बट वो कहाँ पर है तुम्हारा सूटकेस? मुझे नहीं पता। हाँ गॉड, तो मैं मॉम के पास भी नहीं जा सकता, जिमिन भाभी भी सो रही होंगी। ओह गॉड, मैं क्या करूँ अब? ये लो, तुम ये पहन लो। हाँ ये लो, तुम इन्हें पहन लो। क्या इन्हें? हाँ तुम्हारे पास कपड़े नहीं है ना, तो इन्हें पहन लो अभी के लिए, सुबह को मैं लेके आ जाऊँगा। ओके। वाह, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, मैं कैसे पहनूँ इसे? ये तो आएगी भी नहीं हमारे। एंड उसके बाद टी शर्ट पहन के ही बाहर आ जाती है। ये क्या पहन के आई हो? मैंने तुम्हें नीचे का भी दिया था ना, वो पहन के ही नहीं। हम कैसे पहनते? वो बहुत ज़्यादा ढीला था, हमारे नहीं आता, इसलिए हमने नहीं पहना। आएगा भी कहाँ से? तुम्हारी कमर हो तभी तो आएगी ना। आपने कुछ कहा? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, जाओ जाके सो जाओ। उसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। जैसे दादी ने कहा था, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है तुम, बहुत ज़्यादा, बट ब्यूटीफुल भी हो। बट इतना इनोसेंट होना भी अच्छी बात नहीं है, कोई भी तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता थे। हम ये बिल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की? अरे जिमीना देखो, तुम शांत हो जाओ, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं बोला। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं बिल्ली के बच्चे, तो रुक अभी। अरे जिमीना, मैं तुम्हारा पति हूँ, थोड़ी तो इज्जत गई भाड़ में। तूने मुझे ऐसा बोला कैसे? ये तेरी वजह से हुआ है मेरा हाल, समझ आई ना तुझे? अब ये कैसे सो रही है? सुबह सुबह क्यों चालू हो जाते हैं? ओके तुम यहाँ रेस्ट करो, आराम से मैं आता हूँ। उसके बाद जंगकोक रूम से बाहर चला जाता है। अरे जिमिन बेटा, क्या कर रही हो तुम ये? हाँ जिमिन बेटा, क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हो रहा है यहाँ पे? सुबह को चैन से सोने भी नहीं देता। और आपको क्या हुआ जिमिन भाभी, आप रो क्यों रही है? मुझे बताइए, आप भाई ने आपको कुछ कहा क्या? अरे मेरे बाप, मैंने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा तो ये कैसी रो रही है? मॉम डैड क्या हुआ जिमिन? बोलो क्या हुआ बेटा? इस बिल्ली के बच्चे ने ना, इसने बिलोटे ने मुझे कहा कि मैं और भी ज़्यादा क्यूट, और मैं मोटी होकर और भी ज़्यादा क्यूट हो गई हूँ। हाँ मॉम, बस मैंने इतना ही कहा जब से मुझसे लड़े जा रही है ये। मॉम इसने मुझे मोटी कहा, जबकि इसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। शुगा के बच्चे, तुझे पता है ना जिमिन इस टाइम कैसी हो रही है? तुझे ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? बट मैंने मॉम से बस कॉम्प्लीमेंट दिया था कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट, तो मोटी बोलने की क्या जरूरत थी तुझे? अब तू नहीं बोला ना, तो तू ही झेली से। मॉम प्लीज नहीं ऐसा मत बोलो। हाँ तो ये बात थी, इतना ज़्यादा इसके लिए शोर मचाए थे ये लोग भी ना। ये कैसा शोर हो रहा है? क्या हमें देखना चाहिए जाके? चलो चलते हैं। तो ये तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जिमिन। बेबी देखो, आराम से बैठो। देखो हमारे बेबी को कुछ हो गया तो अब बेबी की चिंता है तुम्हें, बेबी कुछ नहीं है ना? हाँ जिमिन बेबी आराम से रिलैक्स हो, प्लीज प्लीज रिलैक्स। अच्छा तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा। आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, शांत हो जाओ। तुम्हारी गलती थी ना ये? मेरी गलती थी, शांत हो जाओ। हाँ क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ ते ओह नो, क्या हो? हाँ ते ओह नो, क्या हो? छोड़िए हमें, आप क्या कर रहे हैं आप ये? हाँ ओके जिन, मैं ऑफिस के लिए रेडी होने के जा रहा हूँ। जिमिन मैं भी ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए जा रहा हूँ। मॉम आपने ते की हालत देखी? हमें सच में नहीं लगा था जग्गो कितना ज़्यादा रोमांटिक होगा। हाँ क्या कर रहे हो आप? छोड़ो वहाँ पे, छोड़ो प्लीज। हाँ ये आप क्या कर रहे थे? क्या तुम पागल हो थोड़ी सी? हाँ हमने क्या किया? तुम्हें देखा भी अपने आप को कैसे उठ के आई हो? ओह हमें माफ करना,
वो इतना ज़्यादा शोर आ रहा था तो हमें कुछ समझ नहीं आया, हम बस देखने के लिए आ गए, हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हमने पहना क्या है। माफ़ करना हमें, आइंदा अगर तुमने ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझाई तुम्हें? तुम ऐसे सिर्फ मेरे सामने आ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने, तुम्हें ऐसे देखने का सिर्फ और सिर्फ मेरा है। हाँ ओके, आप गुस्सा मत करिए ना प्लीज़। हाँ अब ध्यान रखना, ठीक है ना? जाओ जाके फ्रेश हो के आओ। बट हमारे पास कपड़े नहीं है ना। ठीक है, मैं तुम्हारा सूटकेस लेके आता हूँ। एंड इसके बाद जग्गू उसका लगेज लाके उसे दे देता है। इन दोनों ने इतना सुबह सुबह मुझे उठा दिया, थोड़ी देर और जाके लेता हूँ। हाँ साड़ियाँ, बट ये तो हमें बांधनी ही नहीं आती, हम क्या करें? हम क्या हम इनसे हेल्प लें? हाँ ये तो सो रहे हैं, मुझे अपना आप ही ट्राई करना होगा। एंड इसके बाद देव खुद साड़ी बांधने का ट्राई करने लगती है। जाओ जाओ। ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, तुम्हारी हेल्प। क्या करे तो वो हम साड़ी बांधने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें बांधनी नहीं आती ना। दिखाओ, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। क्या आप किसी को बुला के ला दीजिए ना, वो हमारी हेल्प कर देंगे। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो कौन करेगा तुम्हारी हेल्प? आप ही करोगे तो दिखाओ। जंगकुक। हाँ जी मॉम। अरे कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी आओ नीचे। आ रहे हम। ओके तुम नीचे जाओ, मैं आता हूँ। गुड मॉर्निंग अंकल आंटी। अरे बेटा तुम हमें अंकल आंटी क्यों बोल रहे हो? मॉम डैड बोलो ना।
क्या? मॉम डैड? हाँ मॉम डैड बोलो। ओके, और तुम मुझे भाभी बोल सकते हो और मुझे भैया। जी ठीक है। जी मॉम आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। तुम दोनों की एक रस्म और रह चुकी है। हाँ मॉम आप कितनी रस्में करवाएंगे अब? बेटा ये रस्में होती है, ये करनी पड़ती हैं। ओके फाइन, बताइए क्या है? तो ये रस्म है एक अंगूठी ढूंढने वाली। अंगूठी ढूंढने वाली कैसी रस्म है? तो हम इसमें ना एक बाउल में ना अंगूठी डालते हैं और उससे तुम दोनों को ढूंढना होगा। जो सबसे पहले ढूंढेगा समझ लेना उसका राज चलेगा। ओह ऐसी बात है क्या? ठीक है मॉम डैड। और हाँ जंकुक मेरे भाई तुझे जीतना है, क्योंकि मैं तो जीत नहीं पाया, इसलिए जिमिन का राज चलता है यहाँ पर तुझे जीतना है, समझ आई ना? ओके भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं ही जीतूंगा। और तुम भी ध्यान से, तुम्हें जीतना है ठीक है? जंकुक को जीतने मत देना। चलो आओ बैठो, अब स्टार्ट करते हैं। ये मोमो मैं तुम्हारी साइड हूँ, तुम्हें जीतना है। अच्छा कुक तुम्हें जीतना है। हम इसके बाद वो रस्म करने लगते हैं। ये लो, हाँ मैं मेरे आगे। ये मेरे भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू, तू जीत ही गया आखिरकार। भाई मैं जीवन जंकुक हूँ, आपके जैसा नहीं। तेरा कहने का मतलब क्या है मेरे जैसा? कुछ नहीं। हाँ जंकुक बेटा तुम जीत गए। तुम अपना, हाँ मम्मी मुझे पता है मैं जीत गया, क्योंकि मैं किसी चीज में नहीं हारता। ओके तो ये अंगूठी देखो फिरा दो। बट क्यों मैं जीतूंगी तो मेरे पास होनी चाहिए ना। अरे ये रस्म है ना। ओके मम्मी, ओके सारी रस्में हो चुकी हैं, मेरी लास्ट रस्म सिर्फ टी के लिए है। इसमें मसाला मेरे लिए अब होगी तुम्हारी पहली रसोई, तो तुम्हें जो भी बनाना है ना तो वो बना सकते हो मीठे में। ठीक है चलो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ थोड़ी सी। नहीं नहीं आपको कोई जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे खुद। आपको इस हालत में ना ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी चाहिए, आप यहाँ बैठिए हम कर लेंगे। हाँ जिमिन बेटा तुम यहाँ बैठे, ते बहुत ज़्यादा समझदार हो, कर लेगी। उसके बाद ते खाना बनाने के लिए चली जाती है। ओके बेटा तुम सबको सर्व करो। चलो हम जल्दी सब खा के बताओ कि कैसा बनाए देने। हाँ बिल्कुल। वाह ते बेटा ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू डैड, सच में देख बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाया तुमने। थैंक यू भाभी। शुक्र तुम्हारे मुझ से कुछ नहीं निकलेगा। अरे मैं अपने मुँह से क्या निकालूं, इतना टेस्टी खाना बनाया मेरे तो मेरा ऐसा मन करे कि मैं खाता जाऊँ। जंकुक तब तू भी कुछ बोल दे। अच्छा सिर्फ अच्छा? हाँ अच्छा है तो अच्छा बोलूँगा ना, इससे कोई उम्मीद नहीं है। उसके बाद सब ब्रेकफास्ट करके ऑफिस ले निकल जाते हैं। अरे दिखाओ तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं भाभी आप बैठिए, मैं आपको कुछ काम करने नहीं दूंगी इस हालत में, बिल्कुल भी नहीं। अरे कुछ नहीं होगा मैं कर देती हूँ ना। नहीं मैंने कहा ना हम खुद कर लेंगे, आप बैठिए। ओके एंड उसके बाद सारा काम करके जिमिन के पास आती है। क्या हो गया सारा काम? और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे बताना, खुद लेने मत जाना। मैं सब कुछ आपको लाके यही दूँगी, आपको ज़्यादा अपनी बैठने चलने फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके मेरी माँ ठीक है, मैं तुम्हें ही बताऊँगी। वैसे कब तक बेबी आएगा? बस कुछ दिन और उसके बाद। क्या सच में? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या तुम्हें बेबीज पसंद है? हाँ हमें बेबीज बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा। ठीक है तो तुम भी कर लो।